हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा करियर क्लासेस विद पंकज सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रतिबिंब किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देखते हैं। पहले लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ ऐसे पाड़ देंगे, ऐसे ही लिखाता है। एक तरफ लिखेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, लिखेंगे हम काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला देखिए, पहला अंतर देखिए, समझते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब होता है या वास्तविक कटान से बनता है, या वास्तविक कटान से बनता है। और इसमें एक नंबर काल्पनिक में, या काल्पनिक कटान से बनता है। या वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक कटान से बनेगा, या काल्पनिक प्रतिबिंब है तो काल्पनिक कटान से बनेगा। इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, यह क्लियर होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा नंबर डिफरेंट। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और इसमें दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, इसके दूसरे नंबर में हो जाएगा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। उतारा जा सकता है। अब इसे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी इसे पर्दे पर आप लोग टीवी देखे होंगे, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को अगर पर्दे के टीवी के सामने आप आइएगा तो आपके शरीर पर चित्र बने लगेगा और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी एलईडी टीवी उसके सामने आप जाइएगा तो वो छिप जाएगा, वो आपके शरीर पर नहीं बनेगा चित्र उसका, वो काल्पनिक है, उसे छू भी नहीं सकते हैं। और इसे वास्तविक प्रतिबिंब को छू सकते हैं। अब देखिए तीसरा अंतर, तीसरा ऐसे लिख देंगे और बीच से पाई पार देंगे। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक में यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और देखिए चौथा नंबर, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है।
और इसमें चौथा देखिए, यह दर्पण के पीछे बनता है। अब समझिए इसमें क्या है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब के देखिएगा, हमेशा उल्टा बनता है, और जो प्रोजेक्टर होता है वो उसको सीधा कर कर और टीवी पर, पर्दे के टीवी पर दिखाता है। और यह तो सीधा बनता ही है, और यह हमेशा सीधा बनता है, और यह दर्पण के पीछे बनता है। यह टीवी के पीछे इधर भी बनता है, और यह क्या है, यह दर्पण के सामने बनता है, इसलिए यह उल्टा होता है। हम लोग के आँख में हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या है, उल्टा बनता है, हमारे आँखों पर उल्टा बनता है। दिमाग के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो सीधा दिखाई देता है। तो चलिए, ये हो गया क्लियर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण यहाँ आ गया है, तो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे दर्पण। तो आइए दर्पण पढ़ते हैं। दर्पण, दर्पण हो गया। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, पहले इसे समझा देते हैं। ये दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण होता है, पहला समतल, दूसरा गोलीय, तीसरा परवलयीय। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, 3 प्रकार के। पहला समतल, दूसरा गोलीय, तीसरा परवलयीय। अब देखिए अवतल उत्तल किस में होता है। समतल दर्पण एकदम समांतर होता है, ऐसे, यह है समतल दर्पण। और ये क्या है, ये गोलीय है तो गोल होगा ऐसे, ये गोलीय। ये परवलयीय अंडा के आकार का होता है, पूर्णतः गोल नहीं होता है। अब देखिए इसमें गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवतल और उत्तल। अवतल और उत्तल, इस सब का प्रकार नहीं होता है। समतल और परवलयीय के प्रकार नहीं होते, गोलीय के प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। अब देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण लिख के डैश दिए। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिनकी परावर्तक सतह सामान्य हो। इसके परावर्तक सतह सामान्य हो, उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण। ये जैसे है, ये समान है, इसलिए इसे समतल दर्पण कहेंगे। अब देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिनकी परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिनकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। जैसे ये है, ये गोलीय दर्पण है, किसी खोखले गोले का एक भाग है। अब देखिए परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण किसे कहते हैं। परवलयीय दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है, या वैसा दर्पण जिनके
परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है। उसे परवलयी दर्पण कहते हैं, जैसे कि आप फिगर में देखते हैं। और देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह धासी हो, परावर्तक सतह धासी हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ये ऐसा होता है, इसका फिगर अभी बनाया नहीं है, बना देते हैं। देखिए ये है अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह कैसा है? धंसा है। ये क्या किया? ये पेंट कर दिए। इसमें पेंट बुझाएगा नहीं, इसलिए ऐसे ऐसे कर दिए, तो ये क्या हो गया? फिजिक्स की भाषा में पेंट हो गया। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हो, उससे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र देखिए, इसका चित्र इधर से होगा। इसका परावर्तक सतह कैसा है? उठा हुआ है, इसलिए ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण। ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आइए पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। जैसे गोलीय दर्पण में कौन कौन सा चीज़ होता है? वक्रता, त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य अक्ष, ये सब पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। पहला वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए फोकस किसे कहते हैं? दूसरा नंबर में फोकस किसे कहते हैं? या फोकस लिख के डैश। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किए जाते हैं।
और वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। अब ये देखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। यहाँ पर आया है ना बात ध्रुव का, तो ध्रुव किसे कहते हैं? 3 नंबर ध्रुव लिख के डैश। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। चार नंबर में मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष को मैंने किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। हो गया। अब वक्रता त्रिज्या देख लीजिए किसे कहते हैं? 5 नंबर ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है। पी द्वारा सूचित किया जाता है। मुख्य अक्ष कोई नहीं होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या जिस खोखले गोले का भाग होता है नहीं, वक्रता त्रिज्या कैसे निकलेगा? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे बड़ा आर द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस दूरी देखिए किसे कहते हैं? फोकस दूरी। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु के दूरी को वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब आइए सबको फिगर से समझाते हैं। एक बना अवतल दर्पण, आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से जितना लिख पाए। देखिए
पहला नंबर, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। उसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक गोलीय दर्पण का भाग है खोखला, इस गोले के केंद्र कहाँ है? यहाँ पर मान लीजिए। तो ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। इसे क्या करते हैं? सी द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए फोकस, फोकस किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसे क्या एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्रुव, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। ये क्या है? दर्पण। दर्पण के मध्य बिंदु, सतह के मध्य बिंदु पर क्या है? ध्रुव। इसे क्या करते हैं? पी द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण और ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव ये है और वक्रता केंद्र ये है, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, यहाँ का केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे बड़ा आर द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस दूरी देखिए, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु के फोकस दूरी कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे छोटा एफ द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया सब क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे ऐसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।